किसी ने प्रश्न पूछा, ज्ञान प्राप्त होने से भी क्या फायदा? ज्ञान प्राप्त होता, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने से फायदा क्या है? भूख लगेगी तो क्या ज्ञान को खाएंगे? ठंडी लगेगी तो ज्ञान को क्या ओढ़ेंगे? और नींद लगेगी तो फिर ज्ञान का क्या बिस्तर बनाएंगे? ज्ञान से क्या फायदा? बड़े तार्किक लोग हैं। लोग इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, तर्क करते करते पूरा नरक में गिर गए हैं और तर्क बंद नहीं किया। भगवान पर भी तर्क, देवी देवताओं पर तर्क, गुरु पर तर्क, भक्तों पर तर्क, दान पर तर्क, तर्क पर कुतर्क, और कभी नहीं हो रहे सतर्क, खूब कुतर्क करते हैं। स्त्रियों पर तर्क, पुरुषों पर तर्क, अपने घर में तर्क, माँ बाप पर तर्क, पत्नी से तर्क, पति से तर्क, तर्क 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 करते करते कुतर्क शुरू हो गया और कुतर्क के बाद जिंदगी नरक हो गई। तर्क एक दांत की तरह काटता है। ज़्यादा तर्क कुतर्क वितर्क करने वाले लोग, उनके परस्पर का प्रेम भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि प्रेम तर्क को सह नहीं पाता है। ज़्यादा बात लड़ाओगे, ज़्यादा तर्क करोगे। कुछ लोग समाज में अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए बहुत तर्क करते हैं। एक तार्किक आदमी था, अपनी पत्नी से बहुत तर्क करता था। पत्नी तर्क करना जानती नहीं थी तो चुप हो जाती थी। एक दिन कोई त्योहार आया, होली का त्योहार, तो पत्नी ने इतना उनसे कहा अपने पति से कि घी ले आओ, घी नहीं है, घी की पूड़ी बनाऊं, कुछ पकवान बनाऊं, घी ले आओ। तो फिर वो संस्कृत में बोला, तार्किक आदमी था, पात्रम ददेत, पात्र दीजिए, घी ले आता। तो एक बड़ा कटोरा पत्नी ने दिया और कहा जाओ घी ले आओ। घी लेने गया दुकान पर। दुकानदार ने 2 किलो घी दिया पात्र में, पैसा ले लिया। अब उस तार्किक आदमी ने तर्क किया, घृतम पात्रम किम पात्रम घृतम, घी में पात्र है कि पात्र में घी है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो दुकानदार भी मजेदार था, उसने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही है तो इसमें क्या प्रमाण देना है, चेक कर लो आप। तो उसने कहा चेक करता हूं। पात्र में घी भरा हुआ था, उस पात्र को औंधा किया। औंधा किया तो घी सब नीचे गिर गया, सड़क पर मिट्टी मिल गया। बोले सिद्ध हो गया, पात्रम घृतम, पात्र में घी है। सिद्ध तो हो गया, लेकिन पात्र में घी बचा नहीं, वो नीचे गिर गया। ऐसे कितने लोग अपनी बात को सिद्ध कर लेते हैं तर्क करके, वितर्क करके, लेकिन बर्बाद पूरा हो जाते हैं। ज़्यादा तर्क कुतर्क में शांति सुख का घी सब नीचे गिर जाता है। इसलिए जिंदगी तर्क से नहीं चलती है। जिंदगी विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, सभ्यता, शालीनता और विवेक से चलती है। इसलिए तर्क कुतर्क बंद करके प्रेम पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। दूसरों को ये साबित करने में कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आई एम सुपर इंटेलिजेंस ब्रेन, इससे कोई फायदा नहीं। सब दूसरे जान भी जाएंगे तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन शब्दों से जाहिर नहीं करते, और कुछ लोग बुद्धिमान होते नहीं हैं लेकिन बातें कर कर के वो जाहिर करना चाहते कि मैं बुद्धिमान हूँ, बातें ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग बातें कम, चुपचाप, लेकिन अंदर से बड़ी गहरी बुद्धि है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है। उस बुद्धि की स्थिति को प्राप्त कीजिए जिसकी गहराई में पहुंचने के बाद बकवास बंद हो जाती है और शांति का झरना झरने लग जाता है।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी। साहिब श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। तो तार्किक व्यक्ति ने कहा कृष्ण से कि ज्ञान प्राप्त होने से फायदा क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हुए हर चीज में फायदा देखते हैं। कुंभ मेला में भी एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम भी चलो कुंभ मेला। तो बोले कुंभ मेला में जाने से फायदा क्या है। फायदा मतलब उनको जहाँ रुपया मिले वहाँ जाते हैं, बस केवल रुपया मिले वही फायदा। बहुत रुपया है गौतम अडानी के पास, लेकिन वे भी कुंभ मेला में आकर के बहुत बड़ा भंडारा भी कर रहे हैं और स्वयं थोड़ी देर भोजन भी परोसते हैं। याद रखना, ये फायदा शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कुंभ मेला में आने से क्या फ़ायदा, भंडारा करने से क्या फ़ायदा, दान करने से क्या फ़ायदा, स्नान करने से क्या फ़ायदा, सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा। मैं तो तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे पैदा होने से क्या फ़ायदा, तुम पैदा क्यों हुए। बड़े तार्किक बनते हो। ये फायदा जब वो तुम कार्य करोगे तब पता चलेगा क्या फ़ायदा है। ये गूंगे केरी शर्करा है। गूंगा व्यक्ति शक्कर खाए मुस्कराएगा, लेकिन उससे पूछो शक्कर का स्वाद कैसा है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। ये एक एहसास है, एक फीलिंग है, ये शब्दों से व्यक्त करना असंभव। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति तत्परता पैदा होती है। ज्ञान के प्रकाश में जीने वाली आत्माओं के लक्षण होते हैं, वे अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाते हैं। धर्म, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या धर्म है, इसके लिए वो जागृत हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है संसार में। अब ये ज्ञान से ही होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तुम्हारे अंदर जागृति नहीं आएगी। तुम जियोगे लेकिन सोए हुए जियोगे, बेहोशी में जियोगे, होश में नहीं जियोगे, खाली अपनी जिंदगी के बोझा को ढोते रहोगे। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और ज्ञानी का दूसरा लक्षण कि उसकी इंद्रियों पर उसका संयम हो जाता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती है। मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, वाणी है, स्वभाव है, कर्म है, ये सब धीरे 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 आदत को पकड़ लेते हैं। तुम्हारा शरीर भी आदतों का गुलाम हो जाता है, इंद्रियां भी आदतों के पराधीन हो जाती है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इंद्रियों पर संयम हो जाता है। फिर इंद्रियों के अनुसार तुम जीवन नहीं जीते हो, फिर तुम्हारे अनुसार इंद्रियां सक्रिय होती है। फिर तुम जब चाहते हो तब आंख खुलती है, और जो चाहते हो वही आंख देखती है। फिर आंख गलत नहीं देख सकती है। फिर जो तुम चाहते हो वही कान सुनते हैं, कान मनमानी को सुन ही नहीं सकते हैं। फिर तुम जो चाहते हो वही हाथों से कर्म होते हैं। एक शराबी कहता था कि मैं जब शराब की दुकान के सामने पहुंचता हूं तो मेरी साइकिल का हैंडल अपने आप दुकान तरफ मुड़ जाता है। अब ये उसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उसके जीवन की स्टीयरिंग बस में नहीं है, अपने आप हैंडल उधर मुड़ गया। कैसे मुड़ गया? ज्ञान के अभाव में जिंदगी की साइकिल गलत रास्ते तरफ मुड़ जाती है। एक नवयुवक गीत गा रहा था, साइकिल पर जा रहा था, पीछे उसकी पत्नी बैठी थी। पति की पीठ पर एक बच्चा बंधा था, पत्नी की गोद में एक बच्चा था, तीसरा बच्चा साइकिल के डंडा पर आगे बैठा था। एक साइकिल पर 5 सवारी। संत प्रकाश यादव खुश हो रहे हैं।
मारुति कार बना दिया बिना डीजल पेट्रोल, 5 सवारी। लोगों का परिवार इतना लंबा है, गाड़ियों में जगह ही नहीं, सब ओवरलोड गाड़ियां चल रही, मोटरसाइकिल पर 6-6 लोग लदे जा रहे हैं। पुलिस वाले रोकते हैं कि 6 लोग क्यों बैठे हो? बोले ये तो महिमा राम की, इसमें हमारा क्या कसूर है? राम ने बच्चे दिए हैं, मोटरसाइकिल नहीं दिया, तो एक ही पर लाद के जा रहे हैं। तो पुलिस जवान कहता है तो ये तो महिमा राम की, तेरा क्या कसूर है? जाओ तुम, क्या करोगे? मारपीट करो, झगड़ा करो। जा रहा है। हेलमेट लगाने का नियम है, हेलमेट लगाते नहीं, 50 रुपये जुर्माना देंगे, फिर हेलमेट निकाल देंगे। अब कोई गाड़ी ऐसी खोज कर लिया जाए बिना हेलमेट के गाड़ी चले ही ना, सेंसर लगा दिया जाए, तो मजबूरी में हेलमेट लगाना पड़ेगा। अब कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर दे ऐसी गाड़ी का कि जब हेलमेट लगाओगे तभी स्टार्ट होगी, और जब तक हेलमेट लगेगा तभी तक चलेगी, हेलमेट उतरा कि बंद हो जाएगी, बात खत्म हो गई। हमारे संत जी चंदन लगाने आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, आज मुस्करा रहे हैं, ये भी डबल एम में है। साहिब बंदगी क्या सुना रहा था मैं, वो साइकिल वाली कहानी। तो नवयुवक गा रहा था, साइकिल चल रही, वो गा रहा है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो इसकी पत्नी बहुत समझदार थी। पत्नियां करीब करीब ज़्यादा समझदार होती, कोई कोई पति भी समझदार होते हैं, ऐसा नहीं सभी पति ना समझ होते, कोई कोई समझदार होते हैं, लेकिन प्रायः ज़्यादातर जोशीले बहुत होते हैं। तो पति ने जब ये गीत गाया तो पत्नी ने भी गीत गाया, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पत्नियां हमेशा समझाती रहती पतियों को, कितना पढ़ा लिखा पति हो, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, विशेष सचिव, जो सीएम पीएम को सलाह देता है, उसको भी एक छोटी सी पत्नी सलाह देती है, तब सही सलामत होता है। क्या खेल है निराला ये। कंट्रोल तो समझाया, तेरा मन डोल जाएगा, तेरा तन डोल जाएगा, तो ये साइकिल कौन संभालेगा। लेकिन वो जिद्दी पति था, माना ही नहीं, वो फिर वही गीत गा रहा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिल। धीरे धीरे साइकिल एक पुल को पार करती है। पुल को पार करने के बाद जब साइकिल पुल से उतर रही है तो साइकिल ढलान पर है। अपने आप साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है और वो पति गीत गाना बंद नहीं करता है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार है। साइकिल की स्पीड बढ़ चुकी है, मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, दिल का करार भी जा चुका है। 5 सवारी बैठी हुई है, ब्रेक भी कमज़ोर है, ढलान पर ब्रेक भी कम ही लगते हैं। साइकिल जा करके सड़क किनारे जो खनती थी गड्ढे, उसमें गिर गई। बच्चों को चोट लगी, पत्नी को भी चोट लगी, पति को ज़्यादा चोट लगी। साइकिल में दब गए। उस पुल की दीवार पर कुछ नवयुवक बैठे थे।
नवयुवकों को आवाज़ दे करके साइकिल चालक पति बुलाता है कि आओ मेरी साइकिल उठाओ, हम लोग चोट खा गए। तो वे नवयुवक क्या गीत गाते हैं, वे भी उसी ढंग के मतवाले हैं। जैसा को तैसा मिला मिला नीच को नीच, पानी में पानी मिला मिला कीच में कीच। तो नवयुवक गाते हैं क्या, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया, कौन उठावे साइकिलिया। ये तेरी साइकिल कौन उठाएगा, तेरा मन डोला है तेरा तन डोला है, तेरे दिल का करार चला गया। तेरी पत्नी समझा रही थी फिर भी तू समझा नहीं, अब तेरी साइकिल कौन उठाए। क्योंकि हम लोग भी नवयुवक हैं, हमारा मन भी डोला हुआ है। जिनका मन स्थिर नहीं, उनके जीवन की साइकिल सही सलामत चलती नहीं। और हर मनुष्य की इस शरीर रूपी जीवन की साइकिल पर 5 सवारियां बैठी। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, घ्राणेंद्री, स्पर्शेंद्री और श्रवणेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियों की सवारी को लेकर के ये मन जो है जीवन की साइकिल को चला रहा।